इस टॉपिक के अंदर हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस हाउस प्लान पे हम काम कर रहे हैं, जिसके सेक्शन एलिवेशन पे हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर हमने डिफरेंट विंडोज़ इस्तेमाल की हैं, डोर्स इस्तेमाल किए हैं। उसकी शेड्यूलिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जस्ट हमें बताना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल D1, D2, D3 जो हमने दरवाजे इस्तेमाल किए हैं उनका साइज़ क्या है। जिस तरह हाइट तो नॉर्मली फिक्स होती है, डोर की हम बात कर लें तो 7 फीट हम कहते हैं, बट डेफिनेटली जिस तरह हमने बनाते वक्त देखा था कि कोई बड़े कमरे हों तो उसका हम जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्स से ज़्यादा नॉर्मली एरिया छोड़ देते हैं। इसी तरह हमारे पास विंडोज़ हैं, विंडोज़ की हम जो है वो बात कर लेंगे। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसमें मटीरियल कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ हुआ है। अब विंडोज़ की जब हम बात करते हैं, दे माइट बी मेड ऑफ फॉर एग्जांपल वुडन मटेरियल हो सकता है, उनका कोई आयरन किससे, तो मल्टीपल इस तरह से हमारे साथ हैं। दूसरा, इसी के साथ क्विकली हम एरियाज़ की शेड्यूलिंग भी करेंगे। हमने बात की थी कवर्ड और अनकवर्ड एरियाज़ की, तो हमें बताना होगा कि हमारा जो ये हाउस प्लान है जिसका ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, इसका टोटल एरिया कितना था, और इसके बाद अब इसमें कवर्ड एरिया कितना है। कवर्ड एरिया मींस वही एरिया जिसकी परमानेंट हमारे पास छत फॉर एग्जांपल कोई मौजूद है, और उसका अनकवर्ड एरिया कितना है। तो ये हम क्विकली एक शेड्यूलिंग कर लेंगे, बड़ा एक मुख्तसर सा हमारा ये टॉपिक होगा। सो बढ़ते हैं कैड की तरफ ताकि हम ये शेड्यूलिंग मुकम्मल कर सकें। ओके, सो ये हमारे पास जो है दिस इज़ आवर ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो हम क्विकली शेड्यूलिंग की तरफ जो है वो बढ़ते हैं कि शेड्यूलिंग का नॉर्मली हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट को यहाँ से Ctrl+C और Ctrl+V करके यहाँ रख लेते हैं और इसी के अंदर हम एडिटिंग कर देते हैं। हमें बताना ये होगा कि ये डोर 1 है, इसके मुख्तलिफ हमारे पास सिम्बल्स हैं। सो हम यहाँ पे जो है वो कैप्स लॉक ऑन करके D1 कर देते हैं क्योंकि ये हमारा डोर 1 है। अब इसके जो है हम यहाँ से इसको मूव करके और यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम चाहें तो इसके ऊपर सर्कल भी बना सकते हैं। बहरहाल इट डिपेंड्स, मल्टीपल वेज हैं बताने के कि ये डोर 1 है। नॉर्मली इसके ऊपर एक सर्कल भी जो है अगर हम एक छोटा सा लगा लें तो ज़रा और हमारे पास फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन अगर हम बनाना चाहें और इन दोनों को अगर हम मूव करके नीचे रखना चाहें, तो ये हमारा डोर 1 है। अब इसी को जो है हम फर्दर इसका साइज़ वी कैन इवन रिड्यूस दिस साइज़ ऑफ दिस D1 एज वेल। ये 10 है तो हम इसको 8 पे कर लेते हैं, और इस सर्कल को भी थोड़ा सा अगर हम मज़ीद स्मॉलर साइज़ की तरफ लेके जाना चाहें। अब हम इसी को जो है एक कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, CO कॉपी विद बेस पॉइंट। सो अब हम जहाँ जहाँ हमारे फर्दर डोर्स हैं हम वहाँ वहाँ इसको जो है क्विकली बताते जाते हैं और फिर हम इसको नाम देते जाएंगे। ये हमारे पास हमारा जो है वो मेन गेट भी था, इसको भी अगर हम बताना चाहें, एंड देन वी कैन हैव दिस वन एंड दिस वन। अब हमने जस्ट नंबरिंग चेंज करनी है। अगर हम इसको D1 दे रहे हैं सो हम इसको जो है वो D2 दे देते हैं नाम। अगर ये हमारा 2 था तो ये हमारा D3 हो जाएगा कि तीसरा दरवाज़ा है। ये जस्ट हम इसको नाम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि आगे हमने इसकी शेड्यूलिंग में हमारे लिए आसानी होगी उधर बताते हुए कि D1 के अंदर हमने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है या उसका साइज़ क्या है, या इस तरह जो है आप जब भी कभी शेड्यूलिंग करेंगे तो दरवाज़ों को आप लेबल कर देंगे। सेम इज़ द केस विद विंडोज़ इवन। तो अब इन दोनों को जिस तरह हमने CO किया था कॉपी और कोई भी पॉइंट पकड़ के, हम विंडोज़ के ऊपर भी यही साथ साथ रख लेते हैं लाइक दिस वन। और हमारे पास ये वाली विंडो है तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर हमारे पास वी आर हैविंग दिस विंडो, दिस वन एंड दिस वन। सो अब हम ऑल वी नीड टू डू इज़ हम क्विकली जो है इनको नाम चेंज कर देते हैं। ये हमारी W1 हो जाएगी क्योंकि विंडो 1 है, और फिर हम आगे जो है ये W2 हो गई। तो इस तरह करके हम क्विकली जो है इनके नाम चेंज कर देंगे। हम इसके बाद अब टेबल के अंदर ऑल वी नीड टू डू इज़ हमने क्विकली जो है इसका सिंपल बता देना है कि ये विंडो 1, और इसका मैं एक दो आपको शेड्यूल करके दे दूंगा, बाकी हम बने बनाए आपको दिखा भी देंगे। सो विंडो 4 है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये विंडो 3 थी, 4 थी, और ये विंडो हमारे पास अगर 5 है, सो वी कैन हैव दिस वन। सो इसके बाद अब हमारे पास डोर्स और विंडोज़ की जो है वो नाम आ चुके हैं 1 2 3। हमने सिंपली टेबल जो है टेबल के अंदर इसको इंसर्ट करना है। सो TAB टेबल की कमांड हम यहाँ से भी या ड्रा से पिक कर सकते हैं। अब हमने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स जो है वो डिसाइड करने हैं। सो फ़िलहाल हम 4 कॉलम्स और
रोज़ कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि हम बाद में प्लस माइनस हमें पता है हम कर सकते हैं। सो कहीं पे भी आप इस टेबल को फ़िलहाल हम इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं ओके, और इसका फर्दर साइज़ जो है वो स्केल से हम बढ़ा लेते हैं। सपोज़ ये हमारे पास है, हम इसको यहाँ तक कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो है वो 4 कॉलम्स हैं और यहाँ पे हमने सबसे पहले टाइटल हमेशा लिखना होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल हम लिख देते हैं शेड्यूल, SH, और ये हमेशा आपने ऐसे ही लिखना है, HEDULE, शेड्यूल ऑफ, और ये हमारे पास क्या है, डोर्स और स्लैश विंडोज़। अब हमने क्विकली जो है करना क्या है, ये हमारे पास टाइटल आ गया। अब हम यहाँ पे जो है वो टाइप कर देते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल डोर है या विंडो है, इसके बाद आ जाएगा इसका साइज़, जिस तरह डोर की हाइट आपको पता है, और इसके बाद सेल लेवल के ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जिस तरह डोर 0 से स्टार्ट होते हैं, और जो है हमारा ये सेल लेवल हमारा हो गया। और इसके बाद रिमार्क्स में हम मटेरियल बता देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। सो ये हमारे पास 4 कॉलम हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे अगर डोर से स्टार्ट कर लें हैं तो हम लिख लेते हैं D1, और इसी को जो है हम कंट्रोल C करके और यहाँ पे जो है वो कंट्रोल V कर देते हैं। ये क्विकली हम पेस्ट करते जाते हैं, और जितने हमारे दरवाजे थे, ये D1 और नीचे वाला D2 और देन D3, तो ये हमने बता दिया कि ये हमारे जो दरवाजे उधर हमने फिक्स किए हैं। अब फ़ौरन इसके बाद आगे क्या करना है, हमने यहाँ पे हमने उसका साइज़ क्विकली बता देना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो अगर डोर 1 में जाएँ तो दैट वाज़ 4, क्योंकि हमारा मेन डोर था तो ये हमारे पास था। ये लिखने का स्टाइल होता है, आपने लिखा 4 फीट, डैश डालनी है, 7.5 अगर इंचेस हैं तो वो लिख दिया, और अगेन वही बाय जो हम क्रॉस का साइन इस्तेमाल करते आ रहे हैं, 7 फीट डोर की हाइट होती है हमेशा, और ये हमारे पास 7 फीट और 0 इंचेस। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट डोर का साइज़ आ गया। सिल लेवल जो डोर का है वो हमेशा, क्योंकि हमने डोर को ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, तो 0 फीट और 0 इंचेस, ये सब डोर्स का एक ही रहेगा सिल लेवल। साइज़ चेंज होता रहेगा, ये क्योंकि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस सबका सेम रहेगा, बट जो एक्स एक्सिस है, अगर हम वापस आएँ और मैं इसको ओके करके वापस देखूँ, तो ये अगर आप नोट करें तो हमेशा डोर की हाइट सबकी सेम रहेगी, बट ये जो विड्थ है ये चेंज होती रहेगी। तो ये आपने एग्जैक्ट मेजर करना है। जिस तरह हमने इसका लिखा कि अगर ये 4 फीट 7.5 इंचेस है तो बाकियों का ये एक्स एक्सिस चेंज होगा। तो अपने ये सिंपली, अब हम आ जाते हैं, ये आप खुद लिख लेंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट एक टेबल दिखा दूंगा जिसमें ये मेंशन होगा। अब यहाँ पे मैं सिंपल एक विंडो का कर लेता हूँ, ये हम फॉर एग्जांपल विंडो 1 की बात कर रहे हैं। अब विंडो 1 में क्या होगा, वही सबसे पहले हमारे पास साइज़ आएगा, और यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि आपने कितना साइज़ दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक्स एक्सिस में कितनी और इसकी वाई एक्सिस इसकी हाइट कितनी है। से अगर हमारी एक्स एक्सिस ये 4 फीट थी, 4 फीट 0 इंचेस और बाय 6, नॉर्मली हमारी विंडोज़, अगेन ये भी डिपेंड कर रहा होता है, ज़्यादातर हम 3 से स्टार्ट करके 9 तक लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे है इसका सिल लेवल। अब विंडोज़ का जो सिल लेवल होता है वो तकरीबन नॉर्मली 3 फीट और 0 इंचेस होता है, बट अगेन जिस तरह हम बात कर रहे थे वेरी भी करता है। और रिमार्क्स में फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं विंडोज़ जो है हमारी वो स्टील की हैं, और फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं डोर जो है दैट इज़ वुडन। सो इस तरह करके हम ये शेड्यूलिंग कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि टाइप क्या, साइज, सिल, और रिमार्क्स में हम उसका जो है वो बता रहे हैं कि ये किस मटेरियल का बना हुआ। तो इस तरह हमारी शेड्यूलिंग हो जाएगी। इसी को हम यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट या हम एक नया बना लेते हैं, जिसमें हम शेड्यूल ऑफ एरियाज़ करते हैं कि कवर्ड और अनकवर्ड एरिया हमारे पास कितना है। सो हम जो है एक नया टेबल यहाँ पे जो है इंसर्ट कर लेते हैं, और जिसके फॉर एग्जांपल से क्योंकि सिर्फ हमने नाम और एरिया बताना है तो 2 कॉलम कर लेते हैं, और रोज़ भी हम 4 to 5 अगर बढ़ा कम भी हम कर सकते हैं। इसको हम यहाँ रख लेते हैं, और इसको भी हम स्केल से थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा लेंगे, और ताकि हमारे लिए अकॉर्डिंगली जो है वो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आ गया। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं शेड्यूल ऑफ एरियाज, SCHEDULE, शेड्यूल ऑफ एरियाज। वो था शेड्यूल ऑफ डोर एंड विंडोज, एंड दिस इज शेड्यूल ऑफ एरियाज। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट क्या था। टोटल एरिया हमेशा यही करना है आपने ऑफ प्लॉट। अब आपको पता है कि ये 25 बाय 45 का प्लॉट था, 5 मरले का था। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है जी 1125 जो है वो, और 00 करके हम इसको SFT मीन्स स्क्वायर फीट। तो ये हमारे पास टोटल हमारा कवर्ड एरिया, टोटल एरिया ऑफ प्लॉट हमारे सामने है। अब हम क्विकली जो है वो ग्राउंड फ्लोर कवर्ड एरिया, फर्स्ट फ्लोर कवर्ड एरिया और देन टोटल कवर्ड एरिया हम निकाल लेते हैं।
और अगर क्योंकि हमारे पास ग्राउंड और फर्स्ट ही हैं, अगर मज़ीद डिफरेंट हमारे पास जब हम मल्टी स्टोरी प्लाजाज की वर्क बात कर रहे होते हैं जिसके 10, 15, 20 फ्लोर्स होते हैं, सो हमने सारी डिटेलिंग जो है यहाँ पे नोट डाउन करनी है। सो यहाँ पे हम जो है वो इसी टेक्स्ट को, ताकि हमें जो है वो फ़ॉन्ट साइज और उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसको ही हम कॉपी करके रख लेते हैं। और यहाँ पे जो है हम इसका ग्राउंड फ्लोर कवर्ड एरिया निकाल लेते हैं इसका, और इसके नीचे फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया आ जाएगा। इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और ये हम यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं, और ये हमारे पास हो गया फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया। अब हमने ग्राउंड और फर्स्ट का कवर्ड एरिया लिखना है। हमारे पास दो मेथड हैं। नंबर 1 मेथड ये है कि हम 1 बाय 1, हमें टोटल एरिया पता है, ये हमारे पास स्क्वायर फीट में ऑलरेडी मौजूद है, तो हम 1 बाय 1 जो हमारे डिफरेंट हमने बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, लिविंग एरिया है, इन सब का एरिया सम करें और हमारे पास कवर्ड एरिया आ जाएगा। लेकिन जो आसान मेथड है वो ये है कि अगर हम अनकवर्ड एरिया, क्योंकि अनकवर्ड एरिया बहुत थोड़ा होता है, आपने देखा है 5 जो हमने जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें या तो हमने फ्रंट में कुछ छोड़ा हुआ है या हमने उसकी रेयर साइड, बैक साइड पे छोड़ा हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट फ्लोर का अनकवर्ड एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। अनकवर्ड एरिया को अगर हम इस टोटल में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ईजिली जो है वो कवर्ड एरिया आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर का भी हम नोट कर लेंगे एंड देन टोटल कवर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा। सो हमारे लिए आसान है, ये हमारे पास एक जो हमारा प्लान है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। सो अगर हम इस पे आए, आप नोट करें तो ये सारा का इसका टोटल एरिया कवर्ड है। ये हमारे पास जो है एक ये वाला पोर्शन है और एक इसकी बैक साइड पे है। मैं क्विकली आपको यहाँ मेथड एक बता देता हूँ कि इसको कवर करते कैसे हैं। एज अ होम असाइनमेंट आप जो बाकी एरियाज़ हैं वो खुद फाइंड आउट करेंगे। सो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक रेक्टेंगल। अब आपने क्या करना है, इनर साइड ये फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर, और ये क्योंकि 5 फीट हमने ओपन छोड़ा हुआ है, आल्दो यहाँ पे हमने कार पोर्च अलाउ किया हुआ है, कार खड़ी हो सकती है, लेकिन उसकी जो कवर्ड एरिया है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो सिर्फ आप यहाँ तक कर सकते हैं। ऑलरेडी भी हम कवर कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन आप बैक में लेकर नहीं आ सकते। सो REC हम एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं यहाँ से लेकर, और ये वाला पॉइंट है। अब हमने हमारे पास रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल यहाँ लगी है और एक हम लगा लेंगे इसकी बैक साइड के ऊपर, दिस वन, ये रेक्टेंगल। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका एरिया कितना है। ये हमने ऑलरेडी मेथड्स देखे हैं। सो हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं, हम लिस्ट से देख लेते हैं या हम एरिया की कमांड लगा लें। सो ये हमारे पास इसको हम एंटर करते हैं। सो ये जो है हमारे पास 108.687 ये फ्रंट से अनकवर्ड है। और इसी तरह हम बैक में जाएं तो क्योंकि हम टाइम सेव कर रहे हैं, आप बैक से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली जो है वो एक रेक्टेंगल ड्रा करें, इसको आप नोट डाउन कर लें, और एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे रेयर स्पेस में जाके लगा लेते हैं जिसको हम रेयर REC कमांड हमें पता है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल और आ गई। इसका भी सेम वे में हम जो है वो लिस्ट की कमांड लगा लें या एरिया की डिफरेंट मेथड्स जो हमने सीखे हैं। सो इनको दोनों को जब हम सम करेंगे, सपोज जो भी सम आ रहा है इसका, इस सम को अगर हम माइनस कर लें 1125 में से, तो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर में जब हम अनकवर्ड एरिया निकाल लेंगे, उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया आ जाएगा। अब हम वापस अपने टेबल पे आ जाते हैं। सो टोटल जब हम ये माइनस करते हैं 1125 में से इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को, जो हमने स्टार्ट में एंट्रेंस और हमारे रेयर साइड पे है, तो 945 स्क्वायर फीट जो है हमारे पास एरिया बचता है। इसको हम यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिसानी, और यहाँ पे भी कर लेते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो 945, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास 945 हो गया, और इसको भी फ़िलहाल अगर हम, क्योंकि हम सम की कमांड आगे जाके लगा लेते हैं, फिर हम ये बाद में लिख भी सकते हैं। और इसी तरह जब हम फर्स्ट फ्लोर में आते हैं, सो इसकी फ़िगर जो है दैट इज़ 782। सो ये हमारे पास दोनों फिगर्स आ चुकी हैं। अब अगर हम इसको सम की कमांड ऑलरेडी हम ऑपरेट कर चुके हैं, लगा भी चुके हैं, वो वाली कमांड यहाँ लगाना चाहें तो सिंपली जो है हम यहाँ पे क्लिक करें, तो ये हमारे पास सम का फॉर्मूला है। इन दोनों को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो कवर्ड एरिया आ रहा है। सो ये हमने सम की जब कमांड लगाई तो ये हमारे पास टोटल एरिया, हमने ऑलरेडी इस कमांड को सीखा हुआ है। सो दैट कम्स 1727। और यहाँ पे जो है हम इसी को कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देते हैं, और टोटल कवर्ड एरिया हमारे पास जो है वो, और अब आप लिखना चाहें तो ये 945 के साथ आप SFT, लेकिन फॉर्मूला फिर आपको खुद से नोट कर लें 1727, तो आप इसके साथ जो है वो, सो टोटल कवर्ड एरिया भी जो है हमारे पास
दैट इज़ 1727। और अब हमारे पास लास्ट लाइन जो है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, सो इस रो को जो है हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सो इस तरह जो है जब हम शेड्यूल ऑफ एरियाज़ को जब कंप्लीट करेंगे, ऊपर हमने शेड्यूल ऑफ विंडोज़ भी कंप्लीट किया है। जितनी लार्जर ड्राइंग्स होती जाएंगी ये टेबल बढ़ता जाएगा, लेकिन हम जो जितना भी बड़ा एरिया होगा हम कोशिश करेंगे कि हम अनकवर्ड को हमेशा कैलकुलेट करें, उसको टोटल में से माइनस करें, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो कवर्ड एरिया आ जाए। तो इस टॉपिक के अंदर हमने डोर्स, विंडोज़ और एरियाज़ की शेड्यूलिंग देखी है कि किस तरह जो हमारे डोर्स और विंडोज़ प्लेस हुए हुए हैं, अगर हमने उनको डेफिनेटली ड्राइंग्स में बताना होता है कि D1, D2, D3 और उनका साइज़, उनके सिल लेवल, उनके रिमार्क्स क्या हैं, उसको हमने कंप्लीट किया।